ग्राम मोल या मोल। किसी पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन को हम मोल कहते हैं। जैसा कि ये परिभाषा में बताया गया है। अब इसके बाद आ जाइए, कहने का मतलब है कि 1 ग्राम परमाणु बराबर 1 मोल, 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल और 1 ग्राम आयन बराबर जो है आपका 1 मोल होता है। 1 मोल 6.023 × 10⁻23 होता है। इसके मतलब हुआ कि 1 ग्राम परमाणु अगर सोडियम है तो 1 ग्राम परमाणु सोडियम कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल सोडियम, और 1 मोल सोडियम का मतलब हुआ कि 6.023 × 10⁻23 सोडियम परमाणु। उसी प्रकार से अगर हम लोग आ रहे हैं कि 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन, 1 ग्राम आयन Na+, कहने का मतलब हुआ कि 1 ग्राम अणु का मतलब हुआ कि 1 मोल O2 और उसका मतलब हुआ 6.023 × 10⁻23 O2 अणु। उसी प्रकार से 1 मोल Na+ सोडियम आयन का मतलब हुआ कि 6.023 × 10⁻23 सोडियम आयन। ये हो जाएगा आपका मोल का परिभाषा। और मोल 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु और 1 ग्राम आयन का मतलब क्या होता है। अब आइए मोल संकल्पना के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। कहता है कि मोल संकल्पना के उपयोग होता है, इसमें न्यूमेरिकल होता है और इसमें फॉर्मूला मिलता है। जैसे किसी तत्व के 1 परमाणु के द्रव्यमान की गणना करना होगा तो इसका मतलब हुआ कि परमाणविक द्रव्यमान बट्टा एवोगाड्रो नंबर। इस पे आपको सवाल दिया हुआ है कि सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। तो कहने का मतलब कि अगर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है तो 1 ग्राम परमाणु सोडियम कहने का मतलब 1 मोल सोडियम, और 1 मोल सोडियम कहने का मतलब 6.023 × 10⁻23 सोडियम। अब आप आ जाइएगा कि इसको जब परिभाषित करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 6.023 × 10⁻23 परमाणु सोडियम का द्रव्यमान 23 ग्राम है तो 1 पर क्या हो जाएगा 23/6.023 10⁻23 और उसको कटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा इतना आ जाएगा। अगर उसको फॉर्मूला पर लेके आएंगे तो कहता है कि परमाणविक द्रव्यमान बट्टा एवोगाड्रो नंबर। तो परमाणु का द्रव्यमान हो गया हमारा 23 और एवोगाड्रो नंबर हो गया 6.023 × 10⁻23 और इसको जब कटाएंगे तो उसका आंसर हमारा आएगा 3.81 × 10⁻23 ग्राम। इसी प्रकार दूसरा जो है सवाल है मैग्नीशियम पे, तीसरा कैल्शियम पे है और इसके बाद आता है अणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना। तो अणु द्रव्यमान जब ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि आणविक द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो नंबर। तो कोई भी अगर आणविक द्रव्यमान वाली बात हुई तो ये हो गया CO2 का। तो CO2 का कहने का मतलब हुआ कि C माने 12 जोड़ 16 गुने 2 तो ये हो जाएगा 44, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। तो आणविक द्रव्यमान हो गया 44 बटा हो गया एवोगाड्रो नंबर 6.023। इसका आंसर जो हुआ 7.306 × 10⁻23 ग्राम हो गया। इसी प्रकार आप आगे बढ़िएगा तो आप पर सवाल भी दिया हुआ है। अगला हो गया किसी पदार्थ के दिए गए द्रव्यमान अणुओं की संख्या ज्ञात करना। उसका फॉर्मूला है कि पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा 1 मोल पदार्थ गुने 6.023 × 10⁻23। तो अगर मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करना है तो कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो कैल्शियम का होता है कितना 40 और ऑक्सीजन का होता है 16।
ये मिला के 56 ग्राम हो जाएगा। अब कहता है कि ये CO का द्रव्यमान जो दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है 28 बटा टोटल इंटू एवोगाड्रो संख्या। अब कट के उसका आंसर इतना आ जाएगा। इसके बाद चलिए उस पर सवाल दिया हुआ है आपको, तो जो सवाल दिया हुआ है वो उसके बाद आपको बनाना होगा ये सवाल। फिर चौथा आ जाएगा कि परमाणुओं की संख्या निकालना। ये कहता है कि तत्व का द्रव्यमान ग्राम में बटा 1 मोल तत्व गुने 6.023 गुने 10⁻23। इस आधार पर फिर कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। 11.5 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो ये फॉर्मूला आपका हुआ उसका, और फॉर्मूला के साथ आप इस पे सवाल बना सकते हैं। सोडियम का द्रव्यमान हो गया बटा 1 मोल सोडियम, तो सोडियम का द्रव्यमान दिया हुआ है बटा 1 मोल सोडियम, तो 11 बटा 1 मोल सोडियम का मतलब 23 हो गया, और गुने ये हो गया। इसके बाद कटा देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट आपका हुआ NTP पर गैस के V लीटर में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला आपका हो गया कि लीटर में गैस का आयतन, लीटर में गैस का आयतन बटा 22.4 गुने 6.023 गुने 10⁻23। इसका कहने का मतलब हुआ कि NTP पर गैस के 5.6 लीटर में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसका मतलब हो गया कि 5.6 बट्टा 22.4 गुने 6.023 गुने 10⁻23। अब कटा देंगे तो इसका जो है आंसर आपको आ जाएगा ये। तो ये रहा मोल और मोल संकल्पना। तो ये आपका जो हुआ ये टोटली ये सवाल हुआ मोल पे कि मोल ग्राम मोल क्या है। तो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम आयन को हम 1 मोल कहते हैं। 1 ग्राम परमाणु सोडियम कहने का मतलब हुआ कि 6.023 गुने 10⁻23 सोडियम परमाणु। एक मोल अणु जो है वो कहलाएगा 1 ग्राम अणु O2 कहने का मतलब 1 मोल O2। 1 मोल O2 कहने का मतलब कि 6.023 गुने 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम आयन का मतलब हुआ कि 6.023 गुने 10⁻23 आयन। उसके बाद मोल संकल्पना पर जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं, जिसको आप आसानी से बनाइए। नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बताते हैं।